नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 100 पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी सराय भोगी में है और पीछे आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। वित्त विहीन प्रबंधक संघ की मीटिंग थी स्थापना दिवस के समारोह पर। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर तमाम जो है अलग अलग मैनेजर्स हैं स्कूल्स के, इनके तमाम लोग हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या कुछ प्लानिंग है। सर, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आप लोग लगातार जो है इस पूरी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाते हैं। क्या कुछ चीज़ें आज की इस मीटिंग में निकल कर सामने आए जिससे और बेहतर आप लोग बच्चों को दे सकेंगे, उनके पेरेंट्स को दे सकेंगे, और इस मीटिंग का एम क्या है? सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारे साथी यहाँ पर हैं जो विद्यालय चला करके बच्चों की एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाया जाए, उनके अंदर किस तरीके के संस्कार भरा जाए ताकि वो आने वाले दिन में हिंदुस्तान का नाम को रोशन कर सकें और विश्व स्तर पर वो तिरंगे को लहराए। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम सभी लोग इस ब्लॉक सुजानगंज और मछली शहर के हमारे सम्मानित अध्यक्ष कमल जी हैं और सारे प्रबंधक लोग यहाँ जुड़े हुए थे, सैकड़ों लोग। सब लोगों ने मिल कर के एक जो देश की जो वातावरण चल रहा है उस वातावरण तहत हमारे नौनिहाल बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, उनको किस तरीके से पढ़ा लिखा करके हम दुनिया के सामने उसे रख सके ताकि हमारे देश का नाम रोशन हो सके, हमारे तिरंगे को विश्व स्तर पर लहराएगा हिंदुस्तान के युवा साथी, तो निश्चित रूप से हम गुरुओं को उसमें सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम सभी लोग एकत्रित हुए थे यहाँ पर आज। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस मीटिंग के बाद जो कहीं न कहीं आप लोगों की एक बैठक हुई, इसके बाद क्या कुछ चीज़ें हैं, कितना आप लोग बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे आगे आने वाले सत्र में? कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अप्रैल से आप लोगों का नया सेशन शुरू हो जाएगा और नववर्ष की भी पूर्व संध्या है, तो क्या कुछ चीज़ें हैं, इससे कितना बेहतर निकल के आने वाला है? अगर न्यू सेशन की बात की जाए तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए, उनके एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ प्लानिंग हुई? उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि जो 4 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं गांव के अंदर, चाहे वो गरीब बस्ती से हो चाहे अमीर बस्ती से हो, किसी भी धर्म या किसी जाति का है, तो हमारे संगठन वहाँ पे पहुँच करके उन बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर पैसा नहीं है उस बच्चे के पास तो हम सभी लोग अपने अपने विद्यालय में ऐसे गरीब बच्चों को 4, 6, 10 बच्चों को हम लोग अपनी तरफ से पढ़ाते हैं। और भारत का शिक्षा का अधिकार के तहत भारत का भी वो नियम है कि हम अपने बच्चों को, जो गरीब स्तर के बच्चे जो हमारे और बच्चों के साथ वो बैठ सकें, उसकी सारी चीज़ें कोशिश की जा रही है। पर कोई बच्चा ना पढ़े, शिक्षित ना हो, ऐसा संभव नहीं है। हर बच्चे शिक्षित हो, ये उन उद्देश्यों के साथ हम सभी प्रबंधक लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और उद्देश्य जरूर पूरा होगा। क्या कुछ प्लानिंग सर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं अलग अलग पेरेंट्स की अलग अलग उम्मीदें होती हैं, अलग अलग पेरेंट्स अलग अलग हिसाब के होते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ चीज़ें हैं? कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एजुकेशनल सिस्टम को लगातार जो है बेहतर बनाने के लिए जिस तरह से आप लोग कदम उठा रहे हैं, इस पर कितना बेहतर परिणाम आगे आने वाले समय में मिलने वाला है? सर देखिए, हर पेरेंट्स एक उम्मीद के साथ कॉन्वेंट स्कूल से जुड़ रहा है और उसका जो सबसे बड़ा एम होता है कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे सकें। तो हम लोग भी पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे को पेंसिल पकड़ के लिखने से लेकर IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने तक का पूरा सफ़र तय कराते हैं। बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं कि वो किसी प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ भी कर सकता है। वो स्किल जनरेट करते हैं कि ताकि वो जब किसी के सामने आए बोलने के लिए तो कभी उसका हाथ पैर ना कांपे। उसके अंदर ये लगे कि कहीं से उसको ये ना लग पाए कि यार मैं किसी ग्रामीण विद्यालय से पढ़ के आया हूँ, शहर के विद्यालय से मैं कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता हूँ, ये भावना उसके अंदर ना आने पाए। इस टाइप की स्किल हम लोग यहाँ पर जनरेट करते हैं और ये संभव तब हो पाता है जब सारे प्रबंधक मिलकर एक साथ बैठ कर चर्चा करते हैं कि हम कैसे बच्चों के स्किल को और अच्छा कर पाएँ। तो इसलिए ये संगठन लगातार बच्चों के स्किल पे भी बहुत काम कर रहा है और इसका जो सबसे बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आने वाले 2-3-4 साल के अंदर। आप देखेंगे आपके सुजानगंज यहाँ सभी मतलब हर क्षेत्र से लगभग समझे कि बहुत अच्छे लेवल के बच्चे यहाँ से निकल के आगे बढ़ेंगे और पूरे विश्व में भारत देश का नाम रोशन करेंगे और साथ साथ इस अपने एरिया का नाम, मछली शहर, सुजानगंज, बादशाहपुर, यहाँ का नाम रोशन करेंगे। रूरल एरिया में अगर बात की जाए तो तमाम बच्चे ऐसे होते हैं, तमाम पेरेंट्स अच्छे होते हैं जो कहीं न कहीं जो आप उम्मीद रखते हैं, जो उनसे आशा रखते हैं, कहीं न कहीं वो आसपास के माहौल के चलते उस तरह से उस पर जुड़ नहीं पाते हैं। तो उसमें उनको अटैच करने के लिए क्या कुछ चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है? ये हमारे संगठन का प्रयास है कि ग्रामीण बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इस पर हमारा विशेष प्रयास रहता है। पेरेंट्स साथ बीच बीच में मीटिंग भी होती रहती है। बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है जिससे उनकी प्रतिभा आगे निकल सके, कहीं वो बोल सकें। यही हमारा संगठन का उद्देश्य है। ग्रामीण के बच्चे भी, ग्रामीण अंचल के बच्चे भी शहरी बच्चों से पीछे ना रहें,
उनके भी अंदर जो है प्रतिभा रहती है, बस उनको निखारने का काम हमारे संगठन द्वारा हो रहा है। गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है? कुछ नहीं सर, हम लोग सर जैसे आपने कहा कि रूरल एरिया है, तो हम लोग एक कहावत है ना सर, कीचड़ में कमल खिलता है। हम लोग ग्रामीणांचल एरिया के जो वो गरीब बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि हम प्राइवेट स्कूल वाले हैं तो हम लोग पैसा ही देखते हैं। सर हम लोग भारत को शिक्षित बनाने के लिए उन बच्चों को खोजते हैं जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ पाएँ। उनकी वजह क्या है? उनको बुक नहीं है, उनके पास ड्रेस नहीं है, या उनके पास फीस देने का पैसा नहीं है। तो हम जितने भी वित्तहीन हैं, ऐसे लोग 15%, ये सब हमारे संगठन का एक रूल है कि हम 15% बच्चों को, ऐसे बच्चों को अपनी तरफ से किताब प्रोवाइड करें, उनको जो है क्या नाम है, उनको फीस उनकी माफ़ करें, मतलब वो पढ़ें और पढ़ करके देश का नाम रोशन करें। लेकिन जो भारत सरकार, जो भी सरकार है, अपने उत्तर प्रदेश सरकार है, भारत सरकार है, तो ये हम सब पर भी ध्यान नहीं दे रही सर। देना चाहिए, वजह इसलिए देना चाहिए सर कि हम लोग भी भारत को शिक्षित बनाने के लिए सर हम लोग ही प्राइवेट स्कूल में मेहनत कर रहे हैं सर। अगर प्राइवेट स्कूल आज बंद हो जाए सर, तो भारत का शिक्षा का स्तर कहाँ जाएगा आप बताइए सर। आज 30% अगर देखा जाए सर, लगभग 65% हम लोग ही भारत को शिक्षित राज्य बना, शिक्षित देश में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और वो शिक्षित हो रहे हैं सर। लेकिन सर हम लोगों पर निगाहें भारत सरकार की नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं। दुख की बात है, और आपके माध्यम से अगर वो पहुंच सके तो पहुंचा दीजिए हम लोगों का दुख और दर्द, कि हम लोग खुद को जल करके शिक्षा देते हैं सर, खुद को जल करके। और सरकार किसी को पैसा दे करके वो नहीं शिक्षा देते, लेकिन हम लोग खुद उस मोमबत्ती के समान रहते हैं, खुद जलते हैं और जल करके दूसरों को प्रकाश देते हैं। ये जो है प्राइवेट काम करता है सर विद्यालय। तो वित्तहीन प्रबंधकों का दर्द भी कहीं न कहीं छलका है। क्या कुछ मांगे हैं अगर सरकार से, क्या कुछ आप लोग चाहते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट आपका सपोर्ट करे? जी, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है हम प्राइवेट विद्यालयों की जांच कराए, एक ट्रेन टीचर हों, सारी चीज़ें हों, और कुछ न कुछ एक अनुदान के रूप में प्राइवेट विद्यालयों को दें। क्योंकि सर जैसा आपने अभी क्वेश्चन किया था, हम लोग भी बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए, बच्चे नहीं सुधरते, बार बार उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनको हम समझाने का प्रयास करते हैं, फिर भी कुछ पेरेंट्स जो है उनके हम लोगों के अनुरूप कार्य करते हैं और उनके अंदर बदलाव आता है। हाँ, और हम तो यही सरकार से चाहेंगे, बिल्कुल वो हमको मान्यता देना हुआ तो शायद है जो बिल्डिंग, जो चीज़ हमसे मांगी जाती है वह प्राइमरी में नहीं है, वह प्राथमिक विद्यालय का जो है वह मानक नहीं है, लेकिन हम लोग से मानक पूरा सब कुछ करके फिर हमको मान्यता मिलता है। तो क्या हम लोग कोई गलत काम कर रहे हैं? हम लोग भी तो एक बच्चे को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए देश का विकास कर रहे हैं। यही बच्चे ही देश के भविष्य हैं, यही कहा जाता है ना। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है। जी, क्या सपोर्ट चाहते हैं सरकार आप लोगों को किस तरह से सपोर्ट करे जिससे आप लोग बच्चों के इस एजुकेशनल सिस्टम को और दुरुस्त कर सकें? जी, बच्चों की छात्र संख्या के अनुरूप जो कुछ हो सके, कुछ अनुदान या कुछ मानदेय सरकार दे, जिससे हम जो हमारे यहाँ शिक्षक कार्य करते हैं, हम उनके मेहनत का रूप हम उनको पेमेंट नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए मैं आशा करता हूँ सरकार भी कुछ दे, कम से कम उनका मेहनत का सही जो है मूल्यांकन करके उनको हम तनख्वाह दे, वेतन दे सकें। मानदेय की बात आई तो कहीं कहीं अगर देखा जाए तो पिछली सरकार में और इस सरकार में क्या कुछ चीज़ें, क्या कुछ अंतर आपको समझ में आया? कहीं कहीं अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव के समय में और अब के समय में कितना बदलाव आया है? जी देखिए, अखिलेश यादव जी किए थे, लेकिन 1000 रुपये वह अनुदान नहीं दिए थे, वह शिक्षकों का मजाक बना लिए थे, उनको हंसी का पात्र बना लिए थे। बताइए जरा, 1000 रुपये देने से क्या मतलब निकल रहा है? इससे अच्छा न दे वो ठीक है, लेकिन दे, लेकिन हम आशा करते हैं कुछ अच्छा दें, कुछ बेहतरीन करें शिक्षकों के लिए। जी, क्या कुछ चीज़ें हैं अगर देखा जाए तो और भी तमाम प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप लोग किस स्तर पर काम कर रहे हैं? हम लोग कठिनाइयों का सामना जो करना है प्राइवेट सेक्टर में, जो वित्तहीन विद्यालय हैं, वो उनकी अपनी स्वयं की व्यवस्था है, उसमें सरकार से किसी का कोई महत्व नहीं है, कोई कुछ देना नहीं चाहता है। हाँ, रही बात ये कि वित्तहीन प्रबंधक संघ सुजानगंज की ये बैठक है, इस बैठक में हमेशा से इस बात को प्रोवाइड कराया जाता है कि जो कमज़ोर तबके के बच्चे हैं, जिनको कि फीसेस देने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिनको कि बुक्स लेने में प्रॉब्लम्स हो रही है, उनका एजुकेशन कैसे प्रोवाइड किया जाए, वो बच्चे एजुकेशन किस तरीके से पाएंगे। तो वो चीज़ विशेष रूप से इस संगठन के माध्यम से लोगों को बताया जाता है। और क्षेत्र में ये कहा जाता है कि कोई भी बच्चा, वो अगर गरीब तबके का है और इन्फ्लुएंसी है उसके अंदर में पढ़ने का जज्बा है, तो उसको एजुकेशन दिया जाएगा, चाहे जैसे भी दिया जाएगा। और वित्तहीन का मैं आपको उद्देश्य बता दूं कि वित्तहीन प्रबंधक संघ का जो एम है
एम यही है कि अखंड सुजानगंज को शिक्षित बनाएंगे। सुजानगंज का सिंगल बच्चा भी एजुकेशन रहित ना रहे, मतलब उसको एजुकेशन मिलना ही मिलना है। अगर वित्तविहीन है तो एजुकेशन हर बच्चे को मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर जो है तमाम प्राइवेट स्कूल्स के जो मैनेजर्स हैं उनसे बातचीत किया, तो साफ तौर पर लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई, अपना दुखड़ा भी रोया कि किस तरह से जो है गवर्नमेंट का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो उन्हें मिल नहीं पा रहा है, जिसके चलते तमाम जो है प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। और साथ ही साथ में उन्होंने बताया कि इस मीटिंग के जरिए, इस पूरे जो ये इनका जो एक जुटान हुआ है, इसके ज़रिए उन्होंने साफ और सीधे तौर पर मैसेज दिया कि बच्चों की रीढ़ को मजबूत करने का काम लगातार जो है ये लोग अपने हर स्तर पर करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए भारत 100।